नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम बताएंगे ऐसी हिडन बीमारियों के बारे में जिससे दुनिया परेशान है। आज बताएंगे घुटनों के दर्द का संपूर्ण समाधान। ऐसी यूनिक टेक्निक्स भी आपको हम सिखाएंगे जिससे आप अपने घुटनों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक वॉच कीजिए और अपने संबंधियों को शेयर भी कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत सरकार से कौशलाचार्य अवार्ड से सम्मानित वेलनेस न्यूरोथेरेपी परामर्श चिकित्सक आरोग्य पीठ के संस्थापक आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आरोग्य एवं आजीविका के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है। आइए उनसे चर्चा करते हैं और हम जानते हैं कि हम किस तरीके से इस घुटने के दर्द से बाहर निकल सकते हैं और अपने घुटनों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आचार्य जी, धन्यवाद। जी आचार्य, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा नमस्कार के साथ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आचार्य जी, जैसे आजकल घुटनों का दर्द हमारे देश में बहुत कॉमन है, तो ये क्यों आता है और किस तरीके से हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं? प्लीज हमें समझिए। आज मैं आपको घुटने के संबंध में बड़े हिडन सीक्रेट्स बताऊंगा और आपने जैसा प्रश्न किया है आखिर आता क्यों है। जो सोचते हैं लोग, जो विचार करते हैं, वो उसके सत्य को नहीं पहचानते, कहीं और रह जाते हैं। रोग का कारण कुछ और है। रोग आता है महिलाओं में सबसे अधिक, आजकल तो पुरुषों में भी है लेकिन महिलाओं में सबसे अधिक आता है। और महिलाओं के घुटने दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है और वो है प्रसूति रोग। प्रसूति का मतलब जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके अगले 8 दिनों तक उस महिला से होने वाली गलती, उसके कारण से ये घुटने का दर्द आता है। क्या गलती होती है? ठंडा खा लिया, ठंडी हवा का एक्सपोजर हो गया या कैसी भी हवा का एक्सपोजर हो गया, इसके कारण से घुटना दर्द आता है। और ज्यादातर आजकल महिलाओं के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और हॉस्पिटल में पैदा होने के कारण वहां का वातावरण ऐसा है, एसी चलेगा, पंखा चलेगा और ज्यादातर लोग डॉक्टर्स खासकर, नर्सेस खासकर उस प्रसूता को, उस नवजात शिशु को जिसने जन्म दिया है, उसको दही या खट्टी चीजें खिला देते हैं, इसीलिए उसको प्रसूति रोग हो जाता है। सारी जिंदगी उसके जोड़ों के लिए भयंकर अभिशाप बन जाता है। एक है प्रसूति रोग, दूसरा युवा में बहुत ज्यादा आता है तो एक्सीडेंट, चोट लगना, ये बहुत बड़ी कॉमन बात है। गलत पोस्चर, गलत तरह से खड़े होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा कारण है इनडाइजेशन, खाना ठीक से न पचना। खाना ठीक से नहीं पचेगा तो गैस बनेगी। और ये जो घुटने का दर्द है ये वायु का रोग है, बात का रोग है। इसीलिए जिस दिन आपने बादी की चीज खा ली दर्द बढ़ जाएगा और बादी की चीजें नहीं खाई तो दर्द कम हो जाएगा। तो केवल इसके जो डिटेल में जाने की चीज है तो वो है चोट लगना, प्रसूति रोग, खाने पीने के गलत तरीके, गलत पोस्चर, कोई एक्सीडेंट, युवा में एक्सीडेंट हो जाता है, मेनिस्कस टियर हो जाता है। ऐसे मेजर कारण है जिनसे घुटने का दर्द आता है। जी आचार्य जी, तो हम पूछना चाहेंगे आचार्य जी कि आज के ज़माने में बहुत लोग बहुत प्रकार के भ्रम फैलाते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कुछ कहता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई कुछ बताता है, लेकिन हम जहां तक देखते हैं कि वो 100% रिकवर नहीं होता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भ्रांतियां हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए और क्या उपाय हैं जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। जी, तो आपने पहले भ्रांति की जैसे चर्चा करी, एक बड़ी कॉमन बात है। और घुटने के दर्द जब आते ही मेडिकल टेस्ट कराते हैं, उसमें आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस। और डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है। अरे उम्र बढ़ेगी तो ग्रीस तो अच्छे अच्छों का खत्म होगा। घुटने के दर्द का ग्रीस कम होने से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। महाशय धर्मपाल जी, महाशय जो अपने MDH के मालिक, 97 साल से भी अधिक उम्र के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ। घुटने दर्द की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी माता जी, उनकी उम्र भी 90 से अधिक है, कोई घुटने दर्द की तकलीफ नहीं है।
एक्सरे कराया तो घुटने के अंदर गैप नहीं है, क्योंकि ये तो एज रिलेटेड सब्जेक्ट है, पर घुटने में कोई दर्द नहीं है। चिपक चुके हैं घुटने लेकिन दर्द नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके घुटनों में गैप थोड़ा सा ही अंतर आया है लेकिन दर्द आ गया। ध्यान रखना, ये भ्रांति है। ग्रीस किसके आया? ग्रीस कम हो गया है। वायु रोग है, वायु रोग को समझिए, उसको पहचानिए, उसके हिसाब से काम करिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक है, टर्मिनोलॉजी ठीक होगी, लेकिन केवल घुटने दर्द का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है, अगर केवल ग्रीस खत्म हुआ है, तो अगर आपने उड़द की दाल खा ली आज, तो अभी 1.5 घंटे में दर्द बढ़ेगा, तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ गया? और आपने 5-6 दिन घिया तोरी टिंडे परवल खा लिए, सिर्फ उपवास कर लिया, व्रत कर लिया, सावधानी रख ली, तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस खत्म हो गया? ये बहुत बड़ी भ्रांति है। कोई ग्रीस नहीं, वात रोग है, वायु रोग है, और उसी को हमें समझना चाहिए। आचार्य जी शुक्रिया आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हम आगे पूछना चाहेंगे आचार्य जी कि हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए जिससे हमारे घुटने बचे रहें, स्वस्थ रहें और हम इस महामारी से, इस रोग से दूर रहें। तो क्या क्या सावधानी रखी जाए? तो नंबर 1, बच्चे हॉस्पिटल में पैदा न हो, इसकी हमें व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वहां होंगे तो प्रसूति रोग होगा, प्रसूति रोग होगा तो अर्थराइटिस आएगा। इसी तरह से घर में बच्चे शुरुआत से ठंडे पानी की बोतल ठंडे फ्रिज की ठंडी निकली हुई बोतल से पानी पीते हैं, उसके कारण डाइजेशन खराब होता है, गैस बनती है। रात को आइसक्रीम खाने की आदत, ये भी डाइजेशन को खराब करती है और वायु का कारण बनती है, अर्थराइटिस का कारण बनती है। देर रात से भोजन करना, खासकर दही, सलाद यानी खीरा, दाल, रायता वगैरह रात को जो खाते हैं, इसके कारण भी गैस बनती है और बहुत कठिनाई का कारण होता है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन से भी गैस बनती है, और गैस बनेगी तो जॉइंट्स पेन आएगा। इसी तरह से वजन अगर बढ़ रहा है तो भी घुटने दर्द का कारण बनेगा। तो वजन न बढ़े, ऐसे सारे काम हमको करने पड़ेंगे। और अगर चोट लग गई है किसी कारण से, तो घरेलू उपाय भी हमें करने होंगे। गलत खड़े होने की आदतें, गलत चलने की आदतें, गलत प्रकार के जूते, ये सभी घुटने दर्द का एक बड़ा कारण बनते हैं। सावधानियां तो आपने बता दी आचार्य जी। आप हमें बताइए कि वेलनेस न्यूरोथेरेपी क्या है और वेलनेस न्यूरोथेरेपी के किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। भारतीय प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा है वेलनेस न्यूरोथेरेपी। शरीर की नाभि शरीर का केंद्र है, जब अपनी जगह से हिल जाती है तो बड़े बड़े रोगों का कारण बन जाती है। डाइजेशन खराब होता है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। केवल नाभि ठीक करने से अनेक सारी बीमारी ठीक होती है। तो न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर शरीर को ठीक करने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से एसिड और एल्कलाइन, शरीर में जो 2 तत्व हैं, इन दोनों का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अर्धनारीश्वर का चित्र हम देखते हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष, इनको भी बैलेंस हम करते हैं। और तीसरा, शरीर के ऑर्गन और ग्लैंड्स के फंक्शन को ठीक करने का काम हम करते हैं। जैसे फंक्शन होता है ठीक, बीमारियां भाग जाती हैं। कुछ सेकंड के प्रेशर है, कुछ हल्की हल्की मसाज है, इसका कोई दवाई नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही कोई ज्यादा इसके ऊपर करने में खर्चा। तो कोई भी व्यक्ति सरलता से सीखकर इसे ट्रीटमेंट कर सकता है। तो जैसे आचार्य जी आपने मुद्राओं के बारे में हमें बताया, तो आचार्य कृपया करके हमें ये भी बताएं कि हम क्या आहार इसमें लें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जिससे हमारा घुटना स्वस्थ रहे। घुटने दर्द वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? तो घिया तोरी टिंडे परवल, कच्चा पपीता, मेथी बथुआ, पालक, सरसों, मूंग की दाल, ये खाने में प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि ये डाइजेशन में इजी है, इनसे वायु कम बनता है। रेयर लोग हैं जिनको वायु बनती है। नाश्ते के अंदर उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही मल्टीग्रेन ले सकते हैं, या केवल एक प्रकार का कोई अन्न ले सकते हैं। क्या न खाएं? तो चावल, ऐसे एरिया के लोग जो पैदा ही उस जगह पर हुए हैं जहां चावल ही मुख्य भोजन है, उनकी तो बात मैं कहता नहीं हूं। अन्यथा कड़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, मटर, बैगन, कटहल, नॉन वेज, रात को दही, खीरा, टमाटर, ये सभी वायु का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें हमें यत्रवत इनसे बचना चाहिए। तो ये था छोटे छोटे
भोजन के सूत्र। तो आचार्य जी, हम एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि हम घुटनों के दर्द के लिए ऑपरेशन क्यों ना करें? ऑपरेशन भी एक तरीका है घुटनों को ठीक करने का, लेकिन अगर ऑपरेशन करा लिया और खराब हो गया तब आपकी जिंदगी गई। इसीलिए न्यूरोथेरेपी को सबसे पहले प्रयोग में लेना चाहिए। जब न्यूरोथेरेपी से भी आप हार जाए और लगे अब नहीं हो सकता तो ऑपरेशन करा लो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद न्यूरोथेरेपी काम नहीं करती। न्यूरोथेरेपी ने ठीक कर दिया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेशन शुरुआत में नहीं, पहले न्यूरोथेरेपी आरोग्य पीठ में आकर कराइए। इसीलिए सबसे पहला सिलेक्शन न्यूरोथेरेपी रखिए, ऑपरेशन नहीं। जी आचार्य जी, तो फिर हम जानना चाहेंगे कि आरोग्य पीठ किस तरीके से सहायता कर रहा है और क्या समाधान आरोग्य पीठ दे रहा है लोगों को, जिससे लोगों के घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है? आरोग्य पीठ ने एक बहुत बड़ी क्रांति करी है, खासकर घुटने दर्द के रोगियों के लिए, क्योंकि मैंने YouTube के माध्यम से लाखों लाख करोड़ों लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप जो YouTube में मैंने टेक्निक दी है इसको करिए, इसी से ठीक हो जाइए। तो आरोग्य पीठ पहले लोगों को अवेयर कर रहा है कि तुम जहां हो वहीं ठीक हो जाओ। फिर अगर नहीं हो पा रहे हो तो आरोग्य पीठ में आकर सीख लो न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारा आरोग्य पीठ का डिजिटल गुरुकुल, उसके माध्यम से आप अपने घर बैठे भी सीख सकते। नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, फिर आरोग्य पीठ में ट्रीटमेंट आके ले सकते हैं। और ट्रीटमेंट की सेवा आरोग्य पीठ की बहुत यूनिक है। एक निश्चित प्रोटोकॉल है, एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, हमने क्वालिफिकेशन पैक बनाए हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा कोर्स बनाया, कंटेंट बनाया है, जिसको सिखाकर हम अपने थेरेपिस्ट से अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आरोग्य पीठ एक स्टैंडर्ड की सेवा करने का एक माध्यम है और घुटने के लिए तो रामबाण इलाज है। तो आचार्य जी, आप हमें कुछ घरेलू नुस्खे बता सकते हैं हमारे लोगों को कि हम क्या नुस्खे अपनाएं और किस तरीके से हम अपने घुटनों के दर्द से बचे और स्वस्थ रखें अपने आप को? दो मुद्राएं मैंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताई हैं। नंबर 1, घुटने दर्द वाले बहुत लोग करते हैं, फिर से बता रहा हूं, ये दोनों हाथों को ऐसे 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 करिए, आपस में फंसा लीजिए उंगलियों को, ऐसे करिए, आप भी करिए जी, बिल्कुल। और ऐसे करके बस, या ये एक प्रक्रिया हमने की। जॉइंट्स का पेन, अर्थराइटिस का पेन, इससे घुटने का दर्द गायब हो जाता है। मुझे आरोग्य पीठ में आकर ऐसे अनेक लोग शेयर करते हैं कि हम ऐसे रोज करते हैं और हमारा दर्द बहुत कम हो गया। सिर्फ ऐसे ऐसे खोलिए, 25-30 बार करिए, दिन में 5-6 बार कर लीजिए, इतना। एक। नंबर 2, पंचतत्व बैलेंसिंग मुद्रा है, जो भी मैंने बताई आपको। एक हाथ आगे रखिए, एक हाथ अपनी तरफ रखिए, ऐसे, और ये वाली उंगली अंगूठे के पीछे लगाइए और ये वाली उंगली इस अंगूठे के पीछे लगाइए, ऐसे। देखिए, ये पीछे लगाई और 3 उंगलियों से ये अंगूठा पकड़ लिया, ये वाला। ठीक उसी प्रकार से ये देखिए, ये भी हमने ऐसे उंगली से अंगूठा पकड़ लिया। तो ये उंगली इधर पीछे है, ये उंगली इधर पीछे है। दोबारा से दिखाता हूं, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे हाथ करो, ये 3 उंगलियों से ये वाला अंगूठा पकड़ लो। अब इन 3 उंगलियों से ये वाला अंगूठा पकड़ लो। बस ये कसना और ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे करना। अरे दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार कर लो ना, क्या समस्या है? ऐसे करने से आपका ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जो घुटने के दर्द से निजात दिलाती हैं। जी आचार्य जी, सावधानियां और सारी चीजें आपने हमें बता दी। हम आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे आचार्य जी कि ये वेलनेस न्यूरोथेरेपी क्या है? आप हमें प्लीज मार्गदर्शित कीजिए कि वेलनेस न्यूरोथेरेपी क्या है और उसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं। वेलनेस न्यूरोथेरेपी तो उसको पूछिए जिसको 20 साल से घुटना दर्द था, रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे थे और ठीक हो गए, आज तक कोई जरूरत नहीं है। कमर दर्द वाले को, गर्दन दर्द वाले को, कंधे दर्द वाले को पूछिए, या उसको पूछिए जिसने वेलनेस न्यूरोथेरेपी सीखकर अपने घर की आजीविका चला रहे हैं, तो वो बोलेंगे न्यूरोथेरेपी जादू है। जो सीखा है वो बोलेगा न्यूरोथेरेपी सरल है, सहज है, सीखना भी सरल है और शुरुआत भी सरल है। न्यूरोथेरेपी कभी भी की जा सकती है और कहीं भी की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार अगर मैं बताऊं तो शरीर के केमिकल इम्बैलेंस होते हैं तब रोग आता है। इन केमिकल्स को बैलेंस करने का काम न्यूरोथेरेपी करती है, जिसमें एसिड एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाएगा तो बीमारी आएगी, हम बैलेंस करते हैं। ऐसी नाभि अगर ठीक नहीं है तो वायु बनेगी,
तो नाभि को हम ठीक करते हैं। और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन अगर ठीक नहीं है, डाइजेशन अगर ठीक नहीं है, तो भी बीमारी आएगी। हम आपके डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को ठीक करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के ऑर्गन और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके रोग को न केवल सिम्टम्स दूर करके संपूर्ण उसका समाधान करने की एक वैज्ञानिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। जी आचार्य जी, तो हम पूछना चाहेंगे आचार्य जी कि इसमें हमें क्या क्या मुद्राएं अपनानी चाहिए इस न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए? जी बिल्कुल बता सकते हैं। घरेलू नुस्खे, प्रारंभ के समय जब घुटनों में दर्द आ रहा है, थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन है, तो क्या करना चाहिए? कच्ची हल्दी का उपयोग रोज रूटीन में करना चाहिए। थोड़ा सा टुकड़ा कच्ची हल्दी का लीजिए, दूध में बॉइल करिए और रात को आप ले लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अजवाइन का और मेथी दाने का प्रयोग भी बताया। आप अजवाइन भी, थोड़ा सा अजवाइन लेना शुरू करिए, जिससे कि बात यानी वायु कम हो जाएगी। बहुत उपयोगी है। इसी तरह से रात को जब आप घर में सोने वाले हैं, जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं, उस समय हल्की हल्की घुटनों की थोड़ी मसाज कर लीजिए। सुबह जब जगे तब भी हल्की सी मसाज कर लीजिए। उसके बाद बिस्तर को छोड़िए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा और उपयोगी तरीका सिद्ध होगा। हाँ, घरेलू उपाय के अंदर एक और है, बबूल की जो फलियां हैं, बबूल, देसी बबूल की फलियों को कूट करके ले आइए, बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए उसका फलियों का, और आधा चम्मच या 1 चम्मच सुबह कोसे पानी से डेली ले लीजिए। आपके घुटने में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। तो घुटने दर्द के लिए क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करें? तो पहले सबसे ये दोनों एड़ी पंजों को आपस में मिलाएं, और ये देखिए, एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हमने सबसे पहले एक पैर को, अपना हाथ यहां रखा, ये ऐसे, और एड़ी को ऐसे खींचा और हल्का सा पंजा ऐसे हमने खींच दिया। 1 2 3, इस तरह से 3 बार हमने ऐसे खींचा। अब ये देखिए, फिर से दोनों अब एड़ी पंजे बराबर हो गए। ये एड़ी पंजे बराबर हो गए। दूसरा, यहीं से हमने इन पंजों को ऐसे, तीलियों को अपने पंजों पर लगाया और पीछे की तरफ ऐसे खींच कर ले गए। ढीला छोड़ो, फिर से ऐसे खींचा, ढीला छोड़ना, और फिर से ऐसे खींचा। इसके बाद अंगूठा छोड़ दिया, बाकी उंगलियों को ऐसे हमने खींच दिया। फिर एक उंगली छोड़ दी, ऐसे खींच दिया। फिर एक उंगली छोड़ दी, ऐसे लेकर गए, और लास्ट में आखिर वाली उंगली ऐसे किया। तीसरा ट्रीटमेंट इसके अंदर है, ये केवल ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, ये दोनों उंगली, इन उंगलियों को हमने ऐसे, यानी ये वाले हाथ की सपोर्ट लेकर इतना प्रेशर देना कि टूटे नहीं। बस यहां से 1 बार किया, 2 बार किया, और ये 3 बार किया। पैर फिर छोटा बड़ा हो जाए तो उसको फिर से बराबर कर लेना। 3 एक्सरसाइज। चौथी, अब मैं इन घुटनों पर क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। घुटनों को नजदीक से, घुटनों को यहां से, ये जो नी कैप है, इस नी कैप को हमने हल्का ऐसे रब किया। ये जो कटोरी है उसको हमने लूज किया, ऐसे कटोरी को लूज किया, ऐसे किया धीरे धीरे, और लूज करने के बाद इस तरह से मसाज हल्की सी घुटने की कर दी। बस ये। और तीसरा, यहीं से इसी पैर पर यहां एंड में आकर अपने हाथ के अंगूठे से हल्का प्रेशर दिया और कहा मोड़ो, सीधा, फिर से सीधा सीधा। आपको कौन से घुटने, इसी घुटने में दर्द हो रहा था ना? मोड़ो, गुड। फिर से, बस ये ऐसे किया, ये हल्की सी रबिंग करी, कहा अभी करवट उधर ले लो, उस साइड करवट ले लो। बस अब ये जो हमने यहां से मसल्स को यहां खींचा था, इन मसल्स को हल्का यहां अपने हाथ के प्रेशर से ऐसे, और यहां दबाना है। 1 2 3 4 5 6
ऐसे हमने दबाया, वाह, चल के दिखाओ कैसा लग रहा है? हैं? दिखाओ, इधर लाओ। कहाँ दर्द है? यहां का दर्द है, इस दर्द को गायब करते हैं। पैर ऐसे रखो, बस। और हम इधर आ गए धीरे से, बस। बहुत सावधानी से अपने पैर के तलवे से प्रेशर हमने दिया और रुक जाओ, पैर ऐसे रखो। चलो, एड़ी उठाओ नीचे, एड़ी उठाओ नीचे। वेरी गुड। देखो जरा क्या हाल है? थोड़ा कम लग रहा है? पक्का है? अभी इनका हम एक्सपीरियंस शेयर करा देते हैं। आ जाओ आप जनाब, आप भी आ जाओ। आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से आप आए? आसनसोल से। बैठो, बैठ के बताओ क्या तकलीफ थी और यहाँ आकर कितने अच्छे हो गया? আপনারা সকলেই আসুন এই আরোগ্যপীঠে। এখানে আসলে পরে কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, কোনো ব্যথাই থাকবে না, আর আপনারা খুব সুখী জীবনযাপন করতে পারবেন। और आपको क्या ठीक हुआ? आपको क्या ठीक हुआ? वो भी बंगला में? मेरा भी বাংলা। আমার হাঁটু ব্যথা ছিল খুব, হাঁটু ব্যথা কমে গেছে। কোমর ব্যথা ছিল খুব, কোমর ব্যথা কমে গেছে। কিছু না ধরে চলতে পারতাম না, এখন না ধরে চলতে পারি, এটাই আমার আনন্দ। आप कहाँ से आए हैं बंगाल में? আসানসোল से আসানসোল থেকে আমি এসেছি, আসানসোल থেকে এসেছি। আপনারাও আসুন। तो जैसा कि आपने देखा, आचार्य जी ने हमें घुटनों के दर्द के बारे में सारी जानकारियाँ दी। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको घुटनों के दर्द के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा और आप इस चीज़ को, इन व्यायामों को अपने व्यक्तित्व में अमल करेंगे, जिससे आपके घुटने स्वस्थ हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।